आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य एस्ट्रो वर्ल्ड में आप सभी लोगों का एक बार पुनः से स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये जो मैं महामंत्र प्रयोग लेकर के आया हूं, ये भी मेरे हर मंत्र की तरह स्वयं सिद्ध है और बंगाली मंत्र है और मेरे परम पूज्य गुरुदेव श्री के श्रीवाणी से मुझे ये प्राप्त है। ठीक है, ये जो जानकारी है ये पूज्य गुरुदेव ने 2 साल पहले ही बहुत सारे लोगों को दिया। बहुत सारे लोगों ने इस जानकारी का लाभ उठाया, लेकिन समय के अंतराल में लोग जानकारियां भूलते जाते हैं। ठीक है, जो जानकारी प्राप्त हो जाती है उस जानकारी को लोग इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो उस जानकारी को नवीन रूप से प्रस्तुत करने का जो मैं काम कर रहा हूँ, ये पूज्य गुरुदेव के छत्र छाया में रह करके और उनके आशीर्वाद से कर रहा हूँ। और जो मेरे चैनल के सज्जन हैं, प्रेमी हैं, दर्शक हैं और जो लोग हमारे चैनल को बराबर देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए ये मंत्र किसी अमृत के से कम नहीं है। समझ लीजिए कि ये मंत्र आपके पास आ गया तो ये जो पर्व आ रहा है रक्षाबंधन पर्व, इस पर्व पर ही इस मंत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और प्रयोग कौन करेगा? वो प्रयोग करेगी बहन। जो बहन होगी, क्योंकि बहन ही रक्षाबंधन बांधती है और ये रक्षाबंधन को सिद्ध करने का मंत्र है। रक्षाबंधन को सिद्ध करके फिर बांधना है। ठीक है, तो ये मंत्र क्या क्या काम करेगा, इस मंत्र के क्या क्या लाभ हैं, मैं आपको वो बताता चलूँ कि ये मंत्र, सबसे पहला जो मैं आपको बात बताता चलूँ कि ये मंत्र जो रक्षाबंधन को सिद्ध करने वाला मंत्र है। जब इस मंत्र से आप रक्षाबंधन को सिद्ध करके अपने भाई को रक्षा बांधेंगी तो समझ लीजिए कि वो बहुत बड़ा सुरक्षा कवच हो जाएगा। आज तक जो भी बहनें अपने भाई को रक्षाबंधन बांधती थी तो उनके पास किसी भी प्रकार का कोई मंत्र नहीं होता था। ठीक है, बिना मंत्र के ही बस एक रक्षा आया, आपने अच्छी अच्छी रक्षा बंधन की जो चीज़ें आती हैं वो आपने खरीदी, एक मिठाई खिलाया और बस हो गया रक्षाबंधन। ठीक है, भाई ने कुछ सेवा राशि भेंट की, दक्षिणा भेंट की, अपने बहन को प्रणाम किया और बस इतना ही रक्षाबंधन हो जाता था। ठीक है, रक्षाबंधन का कोई भी मंत्र आज तक आपको पता ही नहीं होगा। बहुत सारे लोग, एक संस्कृत का मंत्र है तो वो ब्राह्मण लोगों के लिए है। बहनों को किसी भी प्रकार का रक्षाबंधन बांधने का मंत्र आज तक नहीं प्राप्त हुआ होगा। ये मेरे पूज्य गुरुदेव ने 2 साल पहले प्राप्त कराया और आज मैं गुरुदेव के ही आशीर्वाद से मैं आप सभी लोगों को देने जा रहा हूँ। तो रक्षाबंधन जब पहले बांधा जाता था तो मंत्र से अभिमंत्रित करके बांधा जाता था, तब जाकर के भाई की हर प्रकार से रक्षा और भाई की हर प्रकार से उन्नति होती थी। ठीक है, तो ये किसी भी बहन को पता नहीं होगा, लेकिन इस चैनल के माध्यम से, गुरुदेव के माध्यम से और मेरे इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को ये पता चल जा रहा है कि रक्षाबंधन बांधने का भी मंत्र होता है। ठीक है, उसको अभिमंत्रित करके बांधने से तब जाकर के भाई की हर प्रकार से रक्षा होती है, तब जाकर के वो रक्षाबंधन कहलाने लायक होता है। ठीक है, आज तक आप लोगों ने जैसे भी बांधा, जो भी परंपरा आपने निभाई, अच्छी बात है, लेकिन आज के बाद ये मंत्र याद कर लीजिए और प्रति वर्ष रक्षाबंधन के दिन इस मंत्र का प्रयोग करके बहन अगर भाई के हाथ पर, कलाई पर रक्षाबंधन बांधती है तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दुनिया का कोई भी तंत्र वार उसको ऊपर काम नहीं करेगा। न तो भूत प्रेत चुड़ैल या फिर कोई भी काला जादू, कोई भी मारण मोहन उच्चाटन का कोई भी प्रयोग उसके भाई के ऊपर काम ही नहीं करेगा, यानी कि वो प्रयोग निष्फल हो जाएगा, चाहे कितना भी बड़ा प्रयोग हो। ठीक है, इस मंत्र को जब बहन, जो भी बहन पढ़ेगी तो उस बहन को मंत्र में के अगर बंगाली शब्दों का अनुवाद करके अगर वो देखना चाहे तो देख सकती हैं मंत्र में लिखा क्या क्या है। ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई भी बुरी शक्ति उस भाई को प्रवेश नहीं कर पाएगी, यानी कि उसको छू तक नहीं पाएगी। इसीलिए गुरुदेव ने इस जानकारी को बताते समय ये भी बताया था कि रक्षाबंधन ज़्यादा फैशन वाला ना हो। ठीक है, रक्षाबंधन बड़ा ही मजबूत वाला रक्षाबंधन हो, क्योंकि जब तक ये रक्षाबंधन रहेगा तब तक उस भाई की इन सभी चीज़ों से रक्षा होती रहेगी और ये सभी चीज़ें मिलेंगी जो मैं आगे आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, इसलिए रक्षाबंधन फैशन वाला बहनें नहीं चुनेंगी, मजबूत वाला रक्षाबंधन चुनेंगी। भले वो देखने में अच्छा ना हो, लेकिन मंत्र से अभिमंत्रित करके और बढ़िया मजबूत धागे वाला रक्षाबंधन होना चाहिए। फैशन के लिए आप लोग दोबारा जो है रक्षाबंधन दूसरा बांध सकती हैं, लेकिन जो अभिमंत्रित करने वाला रक्षाबंधन हो वो ऐसा कम से कम बांधे कि कम से कम 1 साल या 6 महीने तक तो कम से कम चले। ऐसा रक्षाबंधन आप लोग खरीद के लाएंगे। ठीक है, रक्षाबंधन जब आप खरीद के लाएंगी तो जब आप इस मंत्र से अभिमंत्रित करके अपने भाई के कलाई पर रक्षाबंधन बांधेंगी तो उसके लाभ क्या क्या होंगे, पहले वो सुन लीजिए। लाभ ये होगा कि अगर आपके भाई का विवाह नहीं हो रहा है तो विवाह जल्दी से जल्दी हो जाएगा। ठीक है,
और अगर आपका भाई किसी बुरे लत में, शराब में, गांजा में, ड्रग्स में या किसी ऐसे बुरे नशे में फंसा हुआ है तो उसका वो नशा भी छूट जाएगा। किसी बुरी संगत में फंस गया है, जैसे किसी गलत लड़की के या कैसे भी बुरे लड़के के संगत में फंस गया है तो वो भी छूट जाएगा। अगर उसकी नौकरी नहीं मिल रही तो नौकरी मिल जाएगी। अगर उसका व्यापार नहीं चल रहा है तो व्यापार मिल जाएगा। अगर कहीं परीक्षा में बार बार फेल हो रहा है तो परीक्षा भी वो पास कर जाएगा। अगर उसकी बुद्धि थोड़ी सी कमज़ोर है तो वो विद्यावान बनेगा, बुद्धि उसकी बहुत प्रखर हो जाएगी। लेकिन ये सारी क्रियाएं कैसे होंगी मैं आपको वही भी बताता हूँ, ठीक है। यानी कि कुल मिला जुला करके भाई के आपका भाग्योदय यानी कि भाई के सफलता की कुंजी है ये मंत्र, ठीक है। और ये मंत्र क्योंकि साल भर में एक ही बार प्रयोग किया जाता है इसलिए इस मंत्र को और प्रयोग भी बहनें करती हैं, इसलिए यह मंत्र जो है मैं आज आप लोगों को बहुत दिन पहले इसलिए दे रहा हूँ कि मंत्र आप लोग कंठस्थ कर लीजिएगा, ठीक है। मंत्र याद हो जाना चाहिए तब तक। तो इसका प्रयोग कैसे करना है कि जो भी बहन, और एक बात ये भी बहुत लोगों के मन में शंका आएगी कि अगर बहुत बहनों के खुद के भाई नहीं रहते, यानी कि खुद के माता पिता से जन्म लिए हुए भाई नहीं रहते, बहुत ऐसे भाई हैं जो कि जिनके माता पिता से खुद की बहन नहीं है, तो वो लोग क्या करें। तो वो लोग अगर जिन भाइयों की बहनें नहीं हैं तो वो उन बहनों को ये मंत्र दे दें जिनसे वो राखी बंधवाते हैं, या फिर जिन बहनों के भाई नहीं हैं तो वो भी इस मंत्र से अगर चाहती हैं कि वो भले दूसरे के माता पिता से उत्पन्न हुआ भाई है, अगर उसकी सफलता चाहती हैं तो वो बहनें इस मंत्र से अभिमंत्रित करके, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, उसको देख करके उसकी भावना से अगर इस मंत्र से अभिमंत्रित करके वो बहनें राखी बांधेंगे तो उस भाई की जो भी मनोकामना होगी, जो आप मनोकामना करके रक्षाबंधन बांधेंगी, वो मनोकामना उसकी जल्दी से जल्दी पूरी हो जाएगी, ठीक है। इसकी 100% गारंटी है क्योंकि गुरुदेव के श्री वाणी से मुझे प्राप्त है और उनका अनुभव किया हुआ है, मेरा खुद का बहुत अनुभव किया हुआ है। मैंने खुद इस मंत्र को बहुत लोगों को दिखाया और दिया और उनको लाभ हुआ, और वो लाभ लेने के बाद मैं ये आपको जानकारी दे रहा हूँ, ठीक है। तो बहनों को करना क्या है, सबसे पहले तो आपको एक मजबूत टिकाऊ वाली रक्षाबंधन आपको बाजार से लेकर के आना है, और रक्षाबंधन के दिन ही ये मंत्र आप पहले से याद करके रखेंगी। जो मंत्र वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं, मैं मंत्र स्क्रीन पे दे रहा हूँ, ठीक है। ये मंत्र देखिए, यही वो मंत्र है जो आप लोगों को उच्चारण करना है। उच्चारण कितने बार करना है कि आप सबसे पहले रक्षाबंधन लेकर के मंत्र याद करके 11 रुपये रक्षाबंधन, एक मिठाई, इतनी चीज़ें लेकर के ऐसे जगह जाएंगे जहाँ पर शंकर जी का शिवलिंग हो, ठीक है। हर भारत में प्रायः हर जगह मिल जाता है, तो वहाँ पर आपको रक्षाबंधन के ही दिन जाना है। ये सारी सामग्री लेकर के, क्या क्या लेकर के जाएंगे, 11 रुपये दक्षिणा, एक मिठाई, रक्षाबंधन और मंत्र तो आपको याद रहेगा, वो आपको याद करके जाना है, ठीक है। ये आप करके जाएंगी। उसके बाद जब मंदिर में जाएंगी तो मंदिर में सबसे पहले आप भगवान शिव को प्रणाम करेंगी, ठीक है। भगवान शंकर को आपको प्रणाम करना है, और उसके बाद ये जो रक्षाबंधन है, उसके बाद ये जो मंत्र आपने स्क्रीन पर देखा था अभी, उस मंत्र को एक बार पढ़ना है, एक बार फूंक मारना है, 2 बार पढ़ना है, दोबारा फूंक मारना है। ऐसे करके 11 बार मंत्र पढ़ना है और 11 बार उस रक्षाबंधन के ऊपर फूंक मारना है जो आप अपने भाई के कलाई पर बांधने वाली है, ठीक है। उसके बाद वो रक्षाबंधन जब सिद्ध हो गया 11 बार, तो उसके बाद आपको वो रक्षाबंधन भगवान शंकर जी के शिवलिंग के पास रख देना है। और उसके बाद आपको क्या करना है कि 11 रुपये दक्षिणा और वो जो मिठाई आप भगवान के लिए लेकर के आई हैं, कोशिश करें कि भगवान शंकर को सफ़ेद रंग की मिठाई चढ़ाएं क्योंकि उनको ये पसंद है। तो सफ़ेद रंग की जो मिठाई आप लेकर के आई हैं वो आप उनको चढ़ा दीजिए। उसके बाद मन में जो भी अपने भाई के लिए मनोकामना है, नौकरी के लिए, बुरी लत छुड़ाने के लिए, जल्दी शादी होने के लिए, या व्यापार चलने के लिए, या परीक्षा में पास होने के लिए, या पढ़ाई में तेज होने के लिए, ये जो भी आपको एक मनोकामना करनी है वो एक मनोकामना आप वहाँ पर भगवान के श्री चरणों में बैठ करके ये मनोकामना कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद ये मनोकामना आपकी मन में विनती हो गई। उसके बाद आप वो रक्षाबंधन उठाएंगी और वो जो 11 रुपये दक्षिणा है वो भी आपको लेकर के आ जाना है। अगर पुजारी जी को और दक्षिणा देनी है तो अलग से दीजिए, लेकिन वो जो 11 रुपये आपने रक्षाबंधन के साथ चढ़ाया था वो आपको उठा लेना और वो लेकर के आना है। वो लेकर के आने के बाद आपको क्या करना है, किसी भी गरीब जो भिक्षुक होते हैं, भिखारी लोग होते हैं, उनको या तो 11 रुपये दे देना है, या फिर भिखारी नहीं मिले तो आपको क्या करना है, उस 11 रुपये का कोई भी ऐसा सामान जो कि काला कुत्ता को खिलाना है। कुत्ता काला ही होना चाहिए और आपके घर का पालतू कुत्ता नहीं होना चाहिए, कुत्ता बाहर का ही होना चाहिए, ठीक है।
और उस काले कुत्ते को 11 रुपए का कुछ भी आप जो बिस्किट वगैरह या जो टोस्ट वगैरह होता है, ऐसी चीज़ें आप उस कुत्ते को ज़रूर खिलाएं। वो पैसा घर पे लेके नहीं आना है, खिलाते हुए आना है, ठीक है। और या फिर दान दे दीजिए तो सबसे अच्छा है। उसके बाद जब आप, और वो मिठाई जो आपने चढ़ाई थी वो नहीं उठा के लाना, मिठाई रहने देना है, ठीक है। और जब आप वो फिर शिवलिंग के स्पर्श किया हुआ और वो मंत्रों से सिद्ध जो है, जब आप रक्षाबंधन बांधेंगी तो वो जो भी आपने वहाँ पर भगवान शंकर जी के सामने मन्नत मांगी थी अपने भाई के लिए, वो मन्नत देखेंगे आप इसका चमत्कार कि बहुत जल्दी, बहुत ही शीघ्र है वो मन्नत पूरी होती हुई दिखेगी। और दूसरी बात यह है कि जब तक वो रक्षाबंधन उस भाई के कलाई पर रहेगा तब तक उसकी हर प्रकार से सुरक्षा होगी, चाहे वो तंत्र हो, मंत्र हो या दुर्घटना हो, चाहे विपत्ति हो, चाहे दुख हो, कष्ट हो, क्लेश हो, हर प्रकार से उसकी रक्षा होती रहेगी जब तक वो रक्षाबंधन उसके हाथ पर रहेगा। इसीलिए मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगा, उन सभी बहनों से जो रक्षाबंधन बांधेंगी वो लोग अच्छा वाला रक्षाबंधन खरीदेंगे, मतलब दिखने में सुंदर हो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मजबूत होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप सुंदर वाला भी बांध दीजिए फैशन के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो अभिमंत्रित करेंगे वो रक्षाबंधन अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, ठीक है। तो आशा और उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आप लोगों को बेहद ही रोचक और बहुत ही आनंददायी होगी, और ऐसी जानकारी आप लोगों को किसी ने और नहीं दिया होगा मेरे गुरुदेव के अलावा, ठीक है। गुरुदेव के बाद मैं ही दे रहा हूँ और इसका प्रयोग आप लोग करिए। रक्षाबंधन सिद्ध करने का मंत्र मुझे मालूम है कि आप लोगों को नहीं पता था, ठीक है, और जिनको पता होगा तो मेरे गुरुदेव के माध्यम से ही पता रहा होगा। तो रक्षाबंधन बांधने का मंत्र आप सभी लोगों को आज मैंने गुरुदेव के आशीर्वाद से दे दिया है। इसका प्रयोग आप लोग करिए। आपके भाई का जब भला होगा तो भाई आपको और अच्छी भेंट देगा, ठीक है। तो ये खुशी का माहौल है, और इसी के साथ रक्षाबंधन की अग्रिम शुभकामना मैं आप सभी लोगों को अपने चैनल के माध्यम से दे रहा हूं। आप सभी लोगों का रक्षाबंधन अत्यंत आनंद, उत्साह और भाग्योदयकारी हो। अब की वर्ष का रक्षाबंधन। इसी के साथ राधे राधे, जय श्री कृष्ण।